स्पिरिचुअल करीम मुस्लिम हिंदू कैसे बन गया? तो भूत प्रेत जिन चुड़ैल वगैरह कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में तो है ही। हम लोग तो बिलीव करते स्ट्रांगली कि ये चीजें दिख रही है, बॉडी ब्लिस फील कर रही है। मैं ध्यान में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं ना उड़ के ऊपर जा रहा हूँ, तो उसमें चीजें दिखने लगी, देवता आ रहे, सर पे हाथ रख रहे, खुली आंखों से भी बंद से चार से दिख रहा है कि ब्लू कलर में आगे खड़ा हो गया। ओह, के सामने एक लाल कलर के वो नीचे धोती और ऊपर चोली जैसा जो एक ड्रेस है ना, जो योगिनी टाइप का, मैं जाप करते बैठा और सामने से वो चल के आ रही है। उसकी बॉडी विजिबल थी, उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट थे। एक सेकंड में ऐसे जैसे वो बर्स्ट हो गई। रेड कलर की साड़ी में एक आके बैठ गई, माता टाइप, तो घूंघट था, सामने बैठ गई। लोग उर्वशी अप्सरा की साधना करते, अपने जाप इतना किया कि वो सामने से चल के आ गई कि क्या चाहिए। मैंने शक्ति बुलाई, तो वो जो बोलेगी ना, वो आपको भी सुनाई देगा, मेरे को भी सुनाई देगा, और जो सुनने की शक्ति रखता है उन सबको वो सुनाई देगा क्या बोल रहे हैं। ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति है, जो कुछ भी है, वो जो भोग चढ़ाते हैं लोग, वो इनके घर का प्रेत है। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। तुम भगवान को छोड़ के अब सिर्फ तांत्रिक बाबा गुरु जी के चक्कर काटते रहोगे। भगवान तो कण कण में, तो कण कण में तो फिर जिन में भी है, शैतान में भी है, प्रेत में भी है, फिर उसको भी पूछ लो। उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो? फिर बॉडी में पेन होता है या फिर दिक्कतें आती हैं, कि वो होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, प्रेत कैसे काम करता है उनके साथ। घर के जो सबसे बड़े रहेंगे ना, इनको लाइलाज बीमारी हो जाएगी। इन लोग कितनी भी दवा खाते रहेंगे, आज एक बीमारी है, साल भर के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और 10 बीमारी हो जाएगी। ये बॉडी पेन का खाली जादू ना, सिर्फ अचार और काला नमक बंद करा दो, लेडीज लोग के सारे बॉडी पेन खत्म। पितरों की जिनके घर पे फोटो लगी हुई रहती है ना, उनके घर में यही हाल रहेगा। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ये भाई की पहले डिमांड थी कि मैं इंट्रो जरूर दूंगा। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रो वाला खत्म हो रखा है। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट बातचीत स्टार्ट हो, लोगों का टाइम हम वेस्ट ना करें। ये तो खाली ग्रीटिंग थी सबके लिए, दुआ एक तरीके की। सभी को पहले से नमस्कार, हर महादेव जी, हर महादेव। हर महादेव। बताओ भाई, जर्नी बताओ अपनी पहले, तो आप कैसे इंटरेस्ट आया आपका, मुस्लिम हिंदू कैसे बन गया? ये मतलब स्पिरिचुअल करीम एक अलग ही चीज, मतलब दिमाग में लोगों के क्लिक करती है। वही पब्लिक भी वही देखती है ना कि भाई ये नाम से मुसलमान है लेकिन बातें ऐसी करता है कि उपनिषद, वेद, भगवत गीता। तो मैंने तो पढ़ाई करता हूँ, एक्सपीरियंस किया, वो चीज बताता हूँ। बताओ। और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जैसे अभी आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, वैसे मैं यूट्यूब के वीडियो देखता था, कुछ ना कुछ। एक वीडियो मेरे सामने आई है जिसमें पन्नू भैया करके शनिधाम में जो है, उनका एक वीडियो था। वो बता रहे थे कि अगर आपको बीमारी है कोई भी टाइप की हो, बहुत टाइम से आप उसका इलाज करा रहे हो, दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, तो मतलब नेगेटिविटी की वजह से। तो मेरे लिए कुछ नया था सीखने के लिए। मेरे को बचपन से अस्थमा था, एलर्जी वगैरह थी, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। तो 2-4 महीने तक मैंने उनके वीडियो देखे। उसमें कंचन, एक लड़की, अच्छा, उसके अंदर प्रीतम भैया की आत्मा आती थी। वो सब कुछ प्रीतम भैया एक उस टाइम पे जैसा मान लो प्रेत है, वो कंचन के अंदर आ गए, जैसे लोगों को भूत प्रेत लग जाते। तो ये भैया ने वहां पे इलाज किया था उनका, तो वो चेक करती थी सबको, वो सबको सबके बारे में बता देती थी कि तुम्हारे को ये वहाँ बॉडी स्कैन, ऑरा स्कैन, घर स्कैन, सब चीजें। तो मैं, मेरे लिए भी था कि यार ये सच है क्या? ऐसा कभी सुना था, कभी कभार डैडी के दोस्तों में से कोई ऐसा कभी कुछ देख रहे हुए, लेकिन इतना स्ट्रांग तो मतलब जाके देखते। तो मैंने टिकट निकाल के पहुंच गया वहां पे। पहुंचा, जब नजर के सामने देखा तो मतलब शॉक नहीं था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि भूत प्रेत जिन चुड़ैल वगैरह कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में तो है ही। हम लोग तो बिलीव करते स्ट्रांगली कि ये हिंदुइज्म में भी है पूरा का पूरा। और वहां देखना शुरू किया, वो सबको चेक कर रही है। मैंने बोला वहां पे भैया, मन्नू भैया, उनको पूछा मैंने कि भैया कैसे कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है? बोले हाँ, ध्यान जाप से होता है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 24 घंटे एक ही मंत्रों का जाप करो, एक आसन लगाओ, 2 अगरबत्ती जलाओ, उसी मंत्र का मानसिक जाप करो, फिर 1 से 2 घंटा मुंह खोले बगैर जबान हिलाए। मैं 14 घंटे करते चला गया। ओके। तो उन्होंने तो 1-2 घंटा बोले थे, मैं 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, मेरा एवरेज 8 से 12 डेली था। ऐसे मैंने 6-8 महीने प्रैक्टिस की। उसमें बहुत सारे छोटे एक्सपीरियंस होते चले गए। फिर वो पूरी जर्नी मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि शुरुआत में क्या दिखता है, कलर क्या है, ऑरा क्या है, लोक दर्शन, देवता दर्शन, और जैसे जैसे देखता गया फिर वो वीडियो बनाते चला गया। तो ये रही जर्नी। तो बता दिया आपने। मेरे को बताओ, जो आपकी एलर्जी थी, ये दिक्कत थी, ठीक हुई? नहीं ये ठीक नहीं हुई? नहीं,
लेकिन उससे बढ़कर बहुत ज्यादा मतलब इतना मिल गया कि मैं ऐसी 10 एलर्जी भगवान को ना दे लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लूं, इतना मिल गया। मतलब जैसा वो अपनी सोच में ऐसा था कि भाई तो इतनी सारी सिद्धियां तो तुमको तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। मिला क्या उसके बारे में डिटेल में बताओ। फिर मिला ये कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस में लग गया मैं, और कुछ कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस होने लग गए, चीजें दिख रही है, बॉडी ब्लिस फील कर रही है, और कुछ अलग अलग डायमेंशन दिख रहे हैं जो कभी सोचे नहीं देखे नहीं। क्या दिख रहा है डायमेंशन में? सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैंने अपने आप को, मैं ध्यान में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं ना उड़ के ऊपर जा रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर से, और सूरज चांदनी आसमान के अंदर काला और पूरे तारे और सब जगह रॉकेट फूट रहे, और मेरे को इतना ब्लिस फील हो रहा है जो मैंने कभी जिंदगी में फील नहीं किया था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। कितने दिन बाद हुआ ये? 20 दिन 25 दिन के बाद शायद तक, जब से जाप चालू किया मैंने, उसके बाद ये होना शुरू, पहला एक्सपीरियंस था। मैंने यार ये मतलब तुम घर के अंदर बैठे हो? हाँ, घर में ही हमेशा जाप दिया। ऐसा लग रहा है उड़ रहे हो, और मतलब ये एक ऐसी चीज है ना भाई, जैसे कभी किसी ने शराब नहीं पिया हो, जो पहली बार पीता है तो उसको एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना। जब जैसे किसी ने कभी मीठा नहीं खाया और उसको मीठा खिला दे, तो ये ब्लिस का जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा था कभी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था, एक नया एक्सपीरियंस था। मतलब पूरी बॉडी फेदर जैसी हल्की हो गई है, और तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि मतलब अंदर रॉकेट ऊपर उठ रही है। बहुत बहुत मतलब वो ब्लिस को मेरे को पता नहीं हिंदी में, परम आनंद ऐसे समझ लो, अपना बोलते हैं ना ऑर्गेज़म होता है ना, उसको into 1000 कर दो। अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था थोड़े दिन पहले, जो आपने ऊपर उठने वाली बात करी है ना, ये एग्जैक्ट उसने करी है। अभी मेरे एक दोस्त है जो नेशनल अवार्ड भी जीत चुका है मेडिटेशन में। अच्छा। और बहुत बहुत महान हस्तियों को वो मेडिटेट कराता है, बेंगलोर में रहता है भाई। और अभी हाल ही में उसके साथ ये हुआ, उसकी कुंडली उठ गई है ऊपर। तो सेम जो आप बता रहे हो ना, वो उसके साथ हुआ कि वो ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, और वो उसको लग रहा है कि वो पंखे में लग जाए लेकिन वो वहीं बैठा हुआ है, वैसे ऊर्जा ऊपर उठ गई है। बराबर। तो यही कुछ ऐसे फील था। यही था। और फिर तो मेरे को पता नहीं था क्या है। फिर कभी कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ, बहुत सारे देवता के दर्शन हो रहे हैं, कुछ दिख रहा है। तो मैंने गूगल पे आके सर्च मारा कि सीइंग डिफरेंट थिंग्स इन मेडिटेशन, फायरवर्क्स इन मेडिटेशन, ऐसा कुछ ना कुछ बहुत सारे सर्च मारा। तो मेरे को पता चला कि मेडिटेशन में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस होती है। तो मतलब अच्छा, मतलब ये नॉर्मल सी बात है ऐसा इसके लिए लोग बोलते मेडिटेट करो, हम सोचते थे कि आप पागल जैसा आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन वो ये आनंद है जिसके लिए बैठते थे। उस वक्त में मेरे सामने वर्ड आया कुंडलिनी। पहली बार लाइफ में सुना मैंने, वो वर्ड पढ़ा, और उसके ऊपर फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि कुंडलिनी मेडिटेशन होता है, 7 चक्र होते हैं। और फिर मेरे सामने एक वीडियो आ गया, कोई साउथ के कोई गुरुजी थे, वो बता रहे थे कि कुंडलिनी मेडिटेशन करने से तुम्हारे को ऐसी पावर मिल जाती है कि तुम कोई भी किताब पढ़ो तो कभी भूलते नहीं हो। तो मेरा इंटरेस्ट इसके लिए बहुत जागे क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत करता था ऐसा। तो मैं बोला ये करवाना है। तो अब वो तो गोली थी वो, लेकिन ठीक है। फिर मैंने भैया को पूछा कि आप शक्ति बात कर लोगे कुंडलिनी जागरण? तो बोले हाँ हो जाएगा, मंत्र जाप से हो जाता है, तो आ जाए इधर। तो मैं बोला ठीक है। मैं वापिस चला गया। वापिस गया तो भैया ने मेरे को देखे, बोले ऐसे नहीं, जाप ध्यान करके जागरण करने का, नहीं तो तेरे को 5 शादी करनी पड़ेगी कुंडलिनी के लिए। हाँ, मतलब 5 शादी बोलने का मतलब उनका ऐसा था कि फिर वो तो सेक्सुअली बहुत तीव्र हो जाएगा ना। वो उन्होंने सात्विक तरीके से बोले कि 5 शादी करनी पड़ेगी, तो मतलब तू इतना वो हो जाएगा, सेक्सुअली अराउज हो जाएगा। तो फिर मैं बोला, फिर बोले कुछ नहीं, बस जाप ध्यान करो। तो मेरा थोड़ा दिल टूट गया था कि यार मैं आया अभी बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट करके, और क्योंकि अंदर तो मैं एक्साइटेड हूँ ना, अभी कुछ मैं भी सब एक्सपीरियंस करूंगा। फिर नहीं हुआ। फिर ठीक है, फिर वो जाप ध्यान करने वापिस रिटर्न हो गए 1 हफ्ते बाद, और जाप ध्यान करते गए। फिर उसमें चीजें दिखने लगी, देवता आ रहे, सर पे हाथ रख रहे, पूरी बॉडी गूज़बम्प, ऐसा लग रहा है पीठ में सब लोग ने इलेक्ट्रिक के तार लगा दिए, पेन नहीं है लेकिन पूरी बॉडी में करंट घूम रहा है, ऐसे एक्सपीरियंस। और फिर बाद में बहुत सारे लोक दर्शन, देवताओं के लोक दर्शन, वहाँ पे देवता आते, उनकी पूरी जर्नी, लोकास बताया गया ना इसको, वो। और फिर ऐसे तो मतलब भाई हजारों चीज, तो वो तो सारी यूट्यूब पे डाल रखी मैंने कि ये एक्सपीरियंस हुआ, ये चक्र पे ये दिखा, और ऐसे एक्सपीरियंस। बताओ कोई बात नहीं, आपने डाल रखी है, हमारी ऑडियंस क्या पता लगो, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को सुनने में, मजा आ रहा है। मतलब जर्नी की शुरुआत से सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जर्नी की शुरुआत में भैया क्या क्या दिखता है। तो जो पहले तो कलर दिखाई देते, जो अपने कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
विबग्योर बोलते हैं, रेनबो के कलर है जो कुंडलिनी के, शक्ति का कलर वो ग्रे ब्लैक ब्लैक वो वैसा वाला कलर आता है। तो डिपेंड करता है कौन सी साधना कर रहे हो। तो अभी कोई जाने कि भाई मेरे को ना आगे चक्र पे ब्लू कलर दिखता है, तो बोले मेरे को कुंडलिनी मेरी आगे चक्र पे, कुंडलिनी नहीं, प्राण शक्ति जब तुम्हारी जिस चक्र पे रहेगी तुमको वो कलर ध्यान में दिखाई देगा, ऐसा है। तो अब जब मैं ध्यान करता था तो अब उससे रिलेटेड चीजें वीडियोस देखने लग गया था समझने के लिए। तो होता क्या था, ध्यान में बहुत बार चीजें दिखती थी ना, तब उन हिल जाए, आंख ऐसी खुल जाए। तो ये मैं काफी बार एक्सपीरियंस कर दिया। मैं बैठा हूँ डर के मारे नहीं, अभी तुम खाली बैठे और अचानक में परिंदा उड़ के चला गया तो तुम्हारी आंख खुल जाती है, या कभी ध्यान ही लगता है तो आंख खुल जाती है। 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए ध्यान लगा, आंख ऐसी हो जाएगी। तो मेरे सामने ओशो का एक वीडियो आ गया। तो ओशो ने बताया कि ध्यान में मतलब तुम खाली बैठे रहोगे, कुछ दिखेगा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो ध्यान को इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए अपनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जरूरी है। और कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज है त्राटक। ये वर्ड मैंने सुना, फिर मैंने त्राटक सर्च मारना शुरू किया। त्राटक मारा तो एक योगी आनंद जी करके चैनल है, उनका मैंने वीडियो देखा। उन्होंने बताया कि डॉट त्राटक, एक पोजीशन में घर में बैठ जाओ कंफर्टेबल, सामने 8-10 फीट या जो भी सामने की वॉल है उस पर एक डॉट बना दो। वो डॉट इतना होना चाहिए कि तुम्हारी आई लेवल पे होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, और वो डॉट तुम विजिबल, जैसे मैं अगर बगैर चश्मे के डॉट देखूं ना तो मेरे को उधर वो फ्लावर नजर आएगा, क्योंकि वो धुंधला दिखेगा ना। तो एक साइज ऐसी बनाना कि तुम कंफर्टेबली देख पाओ। तो बस मैंने वो डॉट बना दिया और मेरी प्रैक्टिस वैसी हो गई। फिर ओशो का वीडियो आया कि तुम्हारा ध्यान टूटता है, तो फिर बाद में उसमें बताया था कि ईयर प्लग्स और ब्लाइंड फोल्ड लगा दो, तो घड़ी घड़ी आंख खुल जाती थी। तो मैं ब्लाइंड फोल्ड लगाने का रुमाल 2 रख लिए, ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया, कान में ईयर प्लग्स डाल दिए, बच्चे लोग बाहर खेलते तो ऊपर तक आवाज आ रही है। तो अब प्रैक्टिस क्या होने लग गई, योग के हिसाब से वो कुंभक जो सांस रोकने वाली विधि है उसके अंदर एक कैटेगरी ऐसी है जिसको आंख कान और नाक वो बंद करने के लिए बताया गया। ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट होता चला गया। तो मैंने देखा, मैं ईयरप्लग्स लगा के बैठा था, अब ध्यान बहुत गहरा जाने लग गया। अब ब्लाइंड फोल्ड की वजह से आंख नहीं खुल रही, बाहर से किसी की आवाज नहीं आ रही, तो ईयरप्लग्स लगे और भी बहुत उसको क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस करने लगा था तो बहुत दूर की आवाजें भी आती थी। तो फिर मैंने हेडफोन लगा दिए और उसमें ओम या कोई एक मंत्र चलते रहता था। बहुत सारे नहीं हो, खाली ऐसा साउंड होता है। अब वो लगा दिया, अब ध्यान की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई। अब ऐसा हो गया कि पहले 45 मिनट्स में 1-2 मिनट का लगता था, फिर 5-10 मिनट, फिर 20 मिनट, 40 मिनट। अब ऐसा हो गया कि ध्यान की ड्यूरेशन बढ़ते जा रही है। और जैसे ध्यान की ड्यूरेशन बढ़ना चालू की तो फिर बड़े बड़े एक्सपीरियंस होने शुरू हुए। तो पहले जो ग्लिम्स में दिखता था, फिर देवताओं के दर्शन, लोग खुली आंखों से भी बंद से भी, फिर तो ध्यान तो कर ही रहो। उसके अलावा दिन भर में भी अपन बैठे, अचानक ऐसे दिख रहा है कि ब्लू कलर में कोई आके खड़ा हो गया, और अचानक मेरी वाइफ बाजी काट रही है, अचानक उसको गूज़बम्प आ गई, ये क्या हो गया। बोले इस समय मैं उसको भी पता लग गया ये चीजें देखता है वगैरह वगैरह, तो दूसरे लोग भी एक्सपीरियंस करते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अभी जैसे याद आएगा तो। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा था, मेरे सामने एक लाल कलर के वो नीचे धोती और ऊपर चोली जैसा जो एक ड्रेस है ना, जो योगिनी टाइप का, आप गूगल पे डालोगे उर्वशी अप्सरा तो वो फोटो आता है। उर्वशी अप्सरा, हाँ, एक वो जो लड़की लोग पहनते धोती जैसा टाइप का वो, और क्या बोलते हैं ऊपर चोली जैसा। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जाप करते बैठा और सामने से वो चल के आ रही है, और मैं एकदम से एक ही सेकंड में शॉक हुआ, और दूसरे सेकंड में मेरे को गुस्सा इतना आ गया कि यार मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, ये ऐसी कैसे आ गई। उसकी बॉडी विजिबल थी, उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट थे। ओके, हाँ। तो मेरे को ना एकदम से गुस्सा आ गया कि यार मैं ईश्वर का नाम लेते बैठा हूँ, ये ऐसे कैसे मेरे सामने आ गए। तो एक सेकंड में ऐसे जैसे बर्स्ट हो गई छोटे छोटे दिखे में लाइट्स में। अब मैं थोड़ा, मेरे को डाउटफुल लगा ये, तो मेरे को याद नहीं मैं दिल्ली गया था कि मैंने फोन पे बात की थी कि मेरे को याद नहीं है। नहीं बराबर, मैं दिल्ली गया उसके बाद में, फिर वो जाप ध्यान करता रहा। फिर एक रेड कलर की साड़ी में एक आके बैठ गई माता टाइप, उसको घूंघट था, सामने बैठ गई भाई। अभी वही था कि भैया वो इमेजिनेशन था कि विजुअलाइजेशन था। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये आपका इमेजिनेशन है कि रियलिटी है, आपको उस क्वेश्चन रियलिटी, ठीक है। अभी कल आप इसको याद करोगे तो इमेजिनेशन हो जाएगा, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो देवता के दर्शन होते हैं, हमारे फिजिकल दिखने से ज्यादा स्ट्रांग होता है वो, तो ये भ्रम लगने लग जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखता है वो। ओके, समझ लो, जैसे इमेजिनेशन से रियलिटी, अब इसको अभी 200 कर दो,
तो तुम डाउट में नहीं रहते कि भाई इमेजिन किया था क्या, वो बहुत रियल रहता है। तो वो आ गई, तो मैंने फिर जब धाम में गया मैंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे आ गई थी। तो भैया ने हंसते हुए बोले कि हाँ ऐसा होता है, तो जब भी कोई दोबारा आए तो बोलना माता प्रणाम। बोले अच्छा। उसके बाद तो जब भी कोई ऐसी आए उल्टे सीधे कपड़े योगिनी अप्सरा टाइप, मैं सीधा बोल रहा माता प्रणाम, सीधा साड़ी पूरे कपड़े का थे। समझ रहे? होता क्या था, कॉन्सेप्ट क्या है ये? कॉन्सेप्ट है जब तुम जाप करना चालू कर दे तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जाती है, नहीं अट्रैक्शन से आ जाते हैं भाई। तुम दिन में 10 घंटा जाप कर रहे हो, पूरी सोसाइटी में सबके घर पे मंदिर है, शक्ति है, धागा है, ताबीज है, यंत्र है। तो जैसे हम सोसाइटी को देखते तो किसी घर में ब्लू लाइट, किसी की येलो, किसी घर में मलिनता, किसी घर में नाक के 6 बंधन, देखो तो हमको ऐसा दिखता था ना। तो वो शक्ति भी तो हमको देख पाती है। तो ये सब बिल्डिंग में किसी की होगी, किसी की शक्ति वक्ति, ये सब आना शुरू हो गई थी। अच्छा, आप जब जाप अपना तपोबल जब बना, ये भी किसी ने मेरे को बताया, मेरे तो यूज नहीं करता था, कमेंट में किसने डाला था, मैं अक्सर बोलता था मैं लोगों के लिए जाप करता था, उससे मेरे को चीजें मिली। तो किसी ने डाला भैया उसको ना तपोबल बोलते, कि तुमने तब इतना किया जाप करते करते कि वो लोग चीजें अट्रैक्ट होके आने लगे। तो लोग उर्वशी अप्सरा की साधना करते, अपन ने जाप इतना किया कि वो सामने से चल के आ गए कि क्या चाहिए ऐसा। तो उसके पास पावर भी है, हीलिंग भी, स्क्रीन भी दिखाई। कभी कोशिश करी वैसे किसी यक्षिणी या फिर अप्सरा की? जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, अपना मकसद था ध्यान जब इसके लिए करते थे दृष्टि के लिए, वो मिल गया। और फिर बाद में दूसरे से आपने वहां से वो काम सीखा ध्यान से, जैसे भैया बताते जाप से और हवन से इलाज हो जाएगा। हाँ, तो एक कैटेगरी जिनका जाप और हवन से इलाज हो जाता है, जिनका नहीं हो रहा था मैं उस पर काम कर रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ, वो तरीका क्या है? तो वो क्यों नहीं हो रहा था, जो सब पे जाप और हवन काम कर रहे हैं इन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो 4-6 महीना लगा मेरे को ये समझने के लिए कि इनके घर पे जो धागा ताबीज यंत्र रखे होते हैं ना, उसमें चीजें जमा होती है। कुछ है जिनके ऊपर इनको बोलते थे कि अमावस पूर्णिमा में क्रिया होती है, वो एक्चुअल में अमावस पूर्णिमा में क्रिया नहीं होती थी। वो इनके घर पे जो धागा ताबीज यंत्र रखे, जो इनको अलग तांत्रिक पंडितों ने दिए, जब उनकी शक्तियों को पूछते तो इन पर प्रभाव पड़ता था। तो एक कैटेगरी उससे फिल्टर हो गई कि मैंने बोला धागा ताबीज यंत्र निकालो, तो उसमें से 30% ठीक हो गए, अब बच्चे और 20%। तो ये 20% पे क्या हो रहा है? तो ये घर में भोग चढ़ा रहे, अमावस में भोग चढ़ा रहे, पितरों के स्थान पे खेत में भोग चढ़ा रहे। तो मैंने बोला ये भोग चढ़ाने का सिस्टम बंद कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं इनका पूरा ऑरा साफ कर दो, इनके प्रेत पूरे गायब कर दे रहा हूँ, पितरों को पूरा शांत कर रहा हूँ। ये अगले महीने आ रहे फिर से वैसे के वैसे। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ हो क्या रहा है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, नरसों क्या हुआ। तो मेरे को दिख रहा है भाई आज से 8 दिन पहले तू क्या करके आया है जो काला करके? 8 बोले कैलेंडर में देखा, बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कौन सा दिन पड़ रहा है? अरे बोले शनिवार, बोले फलाने दिन को, बोले भैया पितरों के यहाँ पे भोग चढ़ाते। मैं बोला ऐसा ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर की वॉल है, ऐसा स्थान। बोले हाँ हाँ बस। अरे मैं बोला बाप रे। तो मेरे मतलब वही है ना कि मैंने काम इतना किया, भगवान भी थोड़ा टाइम से देता है ताकि अपने को भी उसका वो क्या बोलते हैं ना एहसास हो कि हमने किया। मैं जैसे भोग चढ़ाना बंद करवा दिया, इनके घर पे सबके बॉडी पेन बंद, बीमारियां खत्म होना शुरू हो गई। अभी ऐसा है कि पहले 10-10 गोली खाते थे तो भी दर्द नहीं आता था, अब 1 गोली भी नहीं खानी पड़ रही। ऐसा सीखता चला गया हर 2-4 महीने में, समझ रहे? और फिर अब चैनल पे नेगेटिविटी के इलाज तो स्टार्ट से फ्री में ही कर रहे। और मेरा मकसद ये था भाई, मैं जब धाम में गया ना, मैंने लोगों को जो देखा ना तकलीफ में, बीमारी, हाजिरी ले रहे, तो मेरे को ना मैं अपनी सारी तकलीफ भूल गया। मेरे को ऐसा लगा मेरे को कुछ भी नहीं है, ये लोग तुम अल्लाह माफ करे मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। अब वहां पे इलाज के लिए क्रिया हो रही है, पैसे लिए जा रहे, ठीक है वो एक प्रोसेस है। मेरे को ये था अल्लाह नहीं करे कल को मेरे माँ बाप को अगर ये हो गया तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये 500-1000 किलोमीटर दूर चल के आए, लाइन में बैठे 200 लोगों की, पूरे दिन में एक बार इनका नंबर आएगा जो 1 मिनट इनको मिलेगा, कोई बोल देगा जाओ क्रिया करा दो, फिर इनको और 8 बार 10 बार आना है। मैं ये नहीं चाहता था। मैं तो चाह रहा था कि भाई मैंने वही प्रोसेस से काम किया, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज उनके पेन को समझा बेसिकली कि क्या हो रहा है इनके साथ, अपना ही समझ के काम करो तभी भगवान आएगा। और फिर आज की डेट में तो ऐसा है कि भाई कि कोई हाथ जोड़ के याद ही कर ले त्रिलोक नगरी की शक्ति जो मैंने बना के रखा सिस्टम। तो जैसे अभी शनि धाम में, बागेश्वर धाम में, तो लोग उनके हाथ से हाथ जोड़ते हैं ना, मैंने वैसे एक सिस्टम बना के रखो। किसी को भी नेगेटिविटी है, ये हीलिंग है, ये शक्ति है, ये तो जो मदद चाहिए तुम इससे मदद मांग सकते हो। पहले मैं लोगों के नाम मांगता था फैमिली मेंबर्स के नाम भेजो, अभी तो ऐसा हो गया कि बगैर नाम भेजो अपने को जो भी कांटेक्ट करता है ना, 90% लोगों का काम 3 दिन से 3 महीने में खत्म हो जाते हैं। नेगेटिविटी से रिलेटेड सारी चीज 10% जो है उनपे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है उनका,
तो उस पर अपडेट देनी पड़ती। ये हाजिरी वाले जो 20 साल से भगतों के पास घूमे, 50 तांत्रिकों की जड़ी बूटी खाई है, इनके इलाज के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पैसे किसी काम के नहीं लिए जाते। बस ऐसा है कि सब्र रखना है, क्योंकि मैं तो 4-4 हजार को नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसको ही फॉलो करे, बंदे का काम हो जाएगा। अच्छा करीम भाई, पता है क्या है, आप ये बताओ मेरे को, जैसे कि लोगों की प्रॉब्लम जो बता रहे हो, आपकी बॉडी में पेन होता है या फिर दिक्कतें आती हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं कि वो होता क्यों है, उसका पीछे का रीजन क्या है, और प्रेत कैसे काम करता है उनके साथ। अभी यहाँ पे जितने भी ना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले, इनके ज्यादातर ऐसा है कि ये ना भगवान से बहुत दूर जा चुके हैं। अच्छा। तो इनको भक्ति पूछ लो, रामायण, भगवत गीता, जाप नहीं पता इनको। इनको समझ में आता है भगत बुआ हमारे को चेक करके बता दो, हमारे पे किसने क्रिया कर दी। तो इनको बुखार भी हो गया तो ये वहां चले जाते। अब भगत बुआ बोल देता कुछ नहीं है, ये 10 बार आएंगे, कुछ तो है, कुछ तो है, तो फिर वही कुछ ना कुछ दे देता है इनको, अरे नींबू लो, ये कर लो। एक तो ये कैटेगरी है। अब बात आती है कि भाई ये प्रेत क्या है, पितर क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, नेगेटिविटी किसी को, जैसा आपने बोले कि कैसे जाने नेगेटिविटी है कि बीमारी है तुमको, जैसा मेरे को था, तो पितृदोषा कोई गूगल कर लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अभी आप तो कोई भी पंडित के पास चले जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बता देगा भाई कुंडलिनी में पितृदोष है, सर्प दोष है, और फिर उसके विधि विधान है। लेकिन अपने पास जो आते ना, इन्होंने पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि सब करा चुके रहते, समझ रहे हो, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं वहां से प्रॉब्लम, वो जिस चीजों को सॉल्व करते वो वाले कैटेगरी में तुम्हारे पितर आ ही नहीं रहे, समझ रहे हो, ऐसा है। वो पितरों के लिए बताया गया, और तुम्हारे तो प्रेत बन के बैठे हुए, प्लस तुम उनको पूछ भी रहे हो, भगत बुआ भोग भी चढ़ा रहे हो, वो कैटेगरी। तो अब एक सिम्टम्स के हिसाब से बहुत बड़ी ऑलरेडी गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगी। घर के जो सबसे बड़े रहेंगे ना, इनको लाइलाज बीमारी हो जाएगी। इन लोग कितनी भी दवा खाते रहेंगे, आज एक बीमारी है, साल भर के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और 10 बीमारी हो जाएगी, गोलियां बढ़ते चली जाएगी, सबसे जो घर के बड़े। उसके बाद की कैटेगरी आदमी औरत की घर की, तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे दादा दादी लाइलाज बीमारी, मम्मी डैडी को ऐसा हो जाएगा कि 2-4 बीमारी लग गई लाइफ टाइम की। सारा दिन काम करेंगे, थके हुए रहेंगे, नींद आएगी, घर पे आएंगे तो सो नहीं पाएंगे, आंख बंद करके बस लेटे रहेंगे, इधर से उधर, नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। मम्मी वगैरह लोग को सर, कंधा, गर्दन, कमर भारी, बॉडी पेन, हमेशा बॉडी पेन रहेगा। ये बॉडी पेन का खाली जादू ना, सिर्फ अचार और काला नमक बंद करा दो, लेडीज लोग के सारे बॉडी पेन खत्म। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, खट्टा आपकी कुंडलिनी को मूलाधार पे लेके आ जाता है। कुंडलिनी मूलाधार पे आ गई, तुम्हारे एंसेस्टर्स भूखे हैं क्योंकि तुमने उनका रिचुअल्स फॉलो नहीं किया, तुम्हारे शरीर से खाना शुरू करते हो तो तुमको दर्द होता है। ओके, ऐसा है, साइंटिफिकल भी है, और हमारा पितर वाला जो बताया गया पुराणों में वो भी है। उसके बाद जो यंगस्टर रहेंगे वो एडिक्टेड हो जाएंगे, या तो पॉर्न से, अल्कोहल से, लड़कियों से, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, एडिक्शन आ जाएगा। जो लड़कियां रहेगी, नाभि के नीचे दुखना, शरीर पे दबाव पड़ना, सोएगी तो उसको लगेगा पूरा शरीर दब रहा है, कोई गला घोट रहा है, सांस लेने नहीं हो रहा है। ये वो कैटेगरी है जिनके घर पे एंसेस्टर्स की फोटो लगी हुई है, ठीक है, पितरों की जिनके घर पे फोटो लगी हुई रहती है ना, उनके घर में यही हाल रहेगा। ओके। अब वो भोग चढ़ा रहे अगर डेली, तो और तकलीफ में आ जाएगी। अब मटेरियल बेनिफिट के लिए वो चढ़ाते, तो मटेरियल बेनिफिट जो सिद्धियां देती है मोक्ष वाली नहीं है। तो जो हमारी कुंडलिनी के 7 चक्र है, उसमें जो नीचे के 3 चक्र है वो भोगी है, तो ये शक्तियां वही 3 चक्रों की होती है। तो ये वहीं आपके भी शरीर में वहीं पे बैठेगी, तो वहीं पे प्रॉब्लम देगी, ऐसा है। तो आप जितना उसको भोग दोगे, क्योंकि वो भोग पे जीती है, वो जाप और हवन पे नहीं जीती है, वो भोगी शक्तियां भोग पे जीती है। तो आप भोग भी दे रहे, और वो वहां से और आपकी बॉडी से तन मन धन का भोग लेते। तो तन का भी भोग लेंगे, मन का भी भोग लेंगे, धन का भी भोग लेंगे। शक्ति है, क्योंकि उनका मकसद ही वही है कि आप भोग दो, हम तुम्हारा काम करके दे देंगे। देवताओं के लिए हवन और रिचुअल्स बताए गए, प्रेत को पूजने के लिए कहीं खाना इसी दे देना पड़ता है। सही कह रहे हो। कभी कभी मतलब कभी कभी नहीं, लोग रोज चढ़ाते। वैसे कान्हा जी का वो है, इतने सारे वीडियो पे मेरे। हाँ, वो मतलब आप मेरे को बता भी रहे थे, क्या क्या है वो, मतलब ये जो कान्हा जी के नाम से इन्होंने जो कुछ भी रख देते घर में, वो डॉल है या भगवान की मूर्ति है, जो कुछ भी है, वो जो भोग चढ़ाते इन लोग, वो इनके घर का प्रेत है जो इनको तकलीफ दे रहा था। ये कंट्रोवर्शियल तो हो जाएगा, हर कितने सारे चैनल पे बोल दिया मैंने। ऐसा भगवत गीता में कहीं पे भी कृष्ण ने ये नहीं बोल दिया कि मेरे को भोग चढ़ाओ। अब ये 2 पॉडकास्ट पे हो गया था, तो लोगों ने डाल दिया अरे नहीं ये वो करके।
मैं कृष्ण के खिलाफ हुई नहीं, मेरे सारे वीडियो देख लो, मैं तो कृष्ण शिव, मैं तो उनको अपना ही मानता हूं। तुम जो प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हारे कथावाचक ने बोल दिया कि अपने बच्चे की तरह पालो, उसको मूर्ति को नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, झूला कराओ, तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो। कृष्ण ने ये सिखाया भगवत गीता में, लेकिन तुम्हारी कथावाचकों की दुकान उससे नहीं चलती कि तुम गरीब को खर्चा दोगे तो फिर बाद में इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई इसको पूछ लो, क्योंकि वो जब घर में आएगा तो फिर उसके लिए झूला आएगा, उसके लिए कपड़े आएंगे, उसके लिए मूर्ति आएगी, तो इससे बिजनेस चलेगा। समझ रहे हो? कृष्ण ने कहीं भी नहीं बोला ये कि मेरे को भोग चढ़ाओ। कृष्ण ने बताया है कि जब तुम मटेरियल बेनिफिट चाहते हो, तुम डेमीगॉड्स को पूजते हो, डेमीगॉड्स के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, वो डेमीगॉड्स तुमको मटेरियल बेनिफिट पूरा करा के देते हैं और तुमको मैं उसमें बाउंडेड कर देता हूँ, बांध देता हूँ। वो डेमीगॉड्स को भी, देवता को भी तुम पूज रहे हो तो मेरे को ही पूज रहे हो, लेकिन अगर तुम ये समझ के पूछोगे कि तुम मेरे को ही पूज रहे हो तब भी ठीक है, तुम उसको पूज रहे हो उसके मटेरियल बेनिफिट के लिए, तो आज तुम्हारा एक कार्य पूरा हो गया, वो आगे और 3 कार्य दे देता है, फिर तुमको और हवन कराने और ये वहां पे से बंधन करा देते, उस तांत्रिक से कर लेते। तुम भगवान को छोड़ के अब सिर्फ तांत्रिक, बाबा, गुरु जी के चक्कर काटते रहोगे। और कॉन्सेप्ट क्या है, जिस गुरु के पास आप जा रहे हो उसने भगवान का नाम इतना लिया कि वो गुरु बन गया, और आपको वो यही सिखा रहा है जाप करो, ध्यान करो, लेकिन आप अपने मटेरियल काम के लिए जा रहे हो। एंड में जब मरोगे तो जब आपको पूछा जाएगा क्या क्या सारी जिंदगी, चलो नीचे योनि में जो भगवत गीता में लिखा है मैं वो बताता हूँ। कथावाचक जो बता रहा है भोग चढ़ाओ, अपने बच्चे की तरह पालो, खाना जी, नहीं, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है। भगवत पुराण में लोग कोट करते हैं कि कृष्ण जब छोटे थे उसको किसी ने लड्डू दे दिया तो उसकी दुकान का माल बिक गया। तो क्या ये प्रूफ नहीं है कि वही दुकान वाले को गरीबों की मदद करो, बच्चों की मदद करो, बूढ़ों की मदद करो? मिठाई वाले ने कृष्ण को दिया ना, मूर्ति को तो नहीं दिया। तो अब बोले नहीं, फिर भगवान तो कण कण में, तो कण कण में तो फिर जिन में भी है, शैतान में भी, प्रेत में भी है, फिर उसको भी पूछ लो, उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो? फिर तुम हिपोक्रेट हो गए। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20-25 में कहीं पे कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त है वो मेरे को जल, फल, फूल, पत्ता भी चढ़ा देगा तो मैं उसको स्वीकारता हूं। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। बोले नहीं, तो किसी ने डाला था कि भाई, किसी ने बोला कि भाई कृष्ण तो बता रहे भोग चढ़ा सकते हो। मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि वहां कृष्ण बोल रहे अपने भक्त को, तो भक्त का डेफिनेशन क्या पहले वो कर लेना गूगल। भक्त यानी भाई उसकी श्रद्धा अपने भगवान के अलावा किसी में नहीं है। तुमने कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, गायत्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वो बिल्ली की वो पेट क्या बोलते हो, बिल्ली की झाल, वो सिंहर का पता है कि नहीं तंत्र में, कौड़ी, कंठी, उसके नाखून, उल्लू के, ये सब रखा हुआ तुम्हारे घर में। ये कृष्ण के सामने पूछेगा जब कृष्ण मेरे अलावा क्या क्या घर में रखा है, तो तुम वो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो भक्त वो जो मोहब्बत करता अपने रब से, उसके पास में वो रब के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, उससे राजी होता है वो, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरा है, इससे क्या ही मांगू। तो वो जल दे दे, पत्ता दे दे, वो कुछ भी दे दे, धूल भी उठा के दे देगा तो भगवान ले लेगा। वो होता है भक्त। जो तुम उससे मोहब्बत कर रहे हो वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है। भक्त यानी पूरा सच्चा, उसकी नजर में दूसरा और कोई भी नहीं। समझ रहे हो? 50 चीजों पर भगवान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो होता भक्त। तो भक्त का डेफिनेशन तो जान लो। और किसकी बात कर रहा है? कृष्ण कि मेरा भक्त, वो अपनी बात कर रहा है कृष्ण की, वो मूर्ति की नहीं, वो पुरानी कर रही, वो कृष्ण, वो बता रहा सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम गॉड। तुमने सुप्रीम को नहीं पूछ रहे हो, तुम उसके मजाक को पूछ रहे हो एक तरीके से। तो आप कितने भी देख लो, कोई ये भोग चढ़ाने वाले, इनको सारी लेडीज लोग को वही है, सैडनेस, बॉडी पेन, वही तकलीफ। जैसे भोग बंद कर दे, घर में कलेश चालू। तो भाई जिस प्रेत को तुम 20 साल से 12 साल से पूज रहे हो, खाने को दे रहे हो, वो तो नहीं दोगे, वो नहीं दोगे तो तकलीफ देगा ही। अगर ये कृष्ण होता तो तुमको लगता कि तुमने खाना बंद किया तो तुम्हारे को तकलीफ देता? जो सारे संसार को खिला रहा है, वो तुमने एक दिन रोटी नहीं दी तो तुमको तकलीफ देगा? भाई ये प्रूफ है कि वो नहीं है। तो बोले फिर भैया है क्या? ठीक है, फिर वहां आ जाते। तंत्र के अंदर डेटी वर्शिप, देवता को पूजने के अलग अलग है। जैसे वेदास में देवता इंद्र, वरुण, आदित्य, रुद्र, शिव जी के रुद्र 12 रूप, इंद्र को पूजना, सारे रिचुअल्स इसी से भरे। तो वेद पढ़ोगे तो एंसेस्टर वर्शिप को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, और डेटी वर्शिप को। डेटी वर्शिप यानी किसी देवता को पूजना।
और फिर देवता को पूजने के लिए फिर बताया गया उस देवता की मूर्ति रखो। मैं तो झूठा हूं, गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हिंदू गुरुज जो बड़े स्थान पे है वही आपको बोल देंगे घर में 10 भगवान की मूर्ति मत रखो, मूर्ति रखने मना कर देंगे। और जितना मैंने जाना है वेद में और क्या बोलते हैं उपनिषद में तो घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पुराणों में आता है। और अगर जब पुराण के थ्रू अगर धर्म को जानने की कोशिश करोगे तो हिंदू कम्युनिटी एक दूसरे से एग्री नहीं है। फिर उन्होंने बता दिया नहीं ये पुराणों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो बहुत सारे पुराण को उन लोग मेजर मानते हैं और बहुत सारे पुराण को उन लोग नहीं मानते। ऐसा जैसे इंडिया में भगवान यूनिवर्स में सब जगह पे है, सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, 500 साल हो गया, इधर उधर डेटा इंटरनेट के थ्रू सब एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं। तो साउथ का ब्राह्मण पूजा भी करता है, मच्छी भी खाता है, दारू भी पीता है, उसके धर्म के हिसाब से वो पुराण में दिखा देगा कि ये एग्री है। बलि की प्रथा, वो भी ब्राह्मण है जो 30 पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे अब नॉर्थ में आ जाओगे, ये जब भक्ति वाला प्रोग्राम चालू हुआ तभी लोगों ने बोल दिया बलि नहीं है। मैं तो बलि के खिलाफ ही हूं, नहीं करनी चाहिए बलि, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप सोच रहे हो बस इतना ही है, नहीं भाई, दूसरे लिटरेचर जाओगे तो सब जगह पे भगवान ने कहीं पे बता दिया बलि करनी है, कहीं पे भगवान ने लिटरली चीजें मांगी है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे बोलते हैं कि भाई ग्रीक माइथोलॉजी, तो ग्रीक माइथोलॉजी में जूस जो बताया गया बिजली और पूरा, बोले हाँ वो तो इंद्र हो गया, समझ रहे हो, तो पृथ्वी का देवता, प्रोमेथियस समंदर का देवता, बोले हाँ जल के देवता है, बराबर ये कॉन्सेप्ट है। तो हम मानते हैं कि भाई उन लोग जिसको बोल रहे कि ग्रीक गॉड्स में ये जूस है, प्रोमेथियस है, हेडिस है, ये हमारे ही देवता है। तो फिर उनकी किताब में लिखा है, जूस बता रहा है कि मेरे लिए वो वाला घोड़ा लाना जो समंदर से बाहर निकलेगा, जब तुमको मैं काम करा के दूंगा, वॉर जिता के दूंगा, तो समंदर में से एक घोड़ा बाहर आएगा, तुमको मेरे लिए उसकी बलि चढ़ानी है। और वो जब घोड़ा बाहर आता है, राजा मना कर देता है, उसका दिल आ जाता है। तो मैंने जब ये स्टोरी पढ़ा, मैं बोला यार ऐसा क्या हो गया है, राजा आदमी है, कौन सा घोड़े पे दिल आ गया होगा। तो आपने घोड़े देखे अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में जैसे घोड़े चलते हैं, कभी देखिए वो स्कॉटलैंड के जो हेवी आते हैं, वो पैर पे बाल, और वो कभी देखा उसको, कितने जमीन आसमान का दोनों का फर्क दिखता है। तो बोला यार ये इतना खूबसूरत है, वैसा कुछ होगा। तो राजा का दिल नहीं किया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जहां पे बलि मांगी गई, जानवरों की बलि बताया गया, इसकी बलि में क्या होने वाला है, लोगों को क्या बढ़ना चाहिए, क्या होने वाला है। तो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे जानवर कट रहा है तो मीट किसको बचे जाएगा, स्किन किसको जाएगी, हड्डी किसको देनी है, ये सब बताया हुआ है। आप बोल रहे बलि है ही नहीं, बलि का मतलब है दान। अरे भाई दान होता तो ये थोड़ी होता कि गोश्त यहां चढ़ेगा, हड्डी यहां चढ़ेगी। जैसे इन्होंने बोल दिया ना अभी, यज्ञ है बहुत सारे, उसमें जो सबसे ग्रेट है वो है अश्वमेध यज्ञ, उसमें 1000 घोड़ों की बलि दी जाती थी। तो इन्होंने बोल दिया बलि नहीं है वो ऐसा है कि छोड़ दिए जाएंगे। तो मैं बोलता चलो ठीक है, और फिर कोट करते पुराण से, क्योंकि अब वो ठीक है, मैं तो मना नहीं करता, मैं तो सब पढ़ते रहता इधर से उधर, मैं कोई एक जगह पे लॉक नहीं करता। तो मैंने तो पढ़ा कि बाकायदा बलि दी गई है, बलि दी जाती है। जंगलों में ऐसी जगह होती थी जहां पे सिर्फ बलि चलती थी, यज्ञ में जानवर डाले जाते थे, तो वहां पे गांव के लोगों को जाना अलाउड नहीं था। तो राजा, वो किसको डाले जाते थे, भगवान को, देवता नहीं भाई, ये सब वो शक्तियां है जो हमारे डेडीज की लिस्ट में नहीं आती। आप सोच रहे हो कि जैसे आप हिंदुइज्म में कितने हैं भगवान देवता, क्योंकि मैं तो जहां तक मैंने पढ़ा है, भगवान देखो अभी आप एक लड्डू ले जाओ और शिवलिंग में रख दो, शाम को भी जाओगे, 2 दिन बाद भी जाओगे, 4 दिन बाद भी, हफ्ते भर बाद भी वो लड्डू वहीं पड़ा होगा, भगवान उसको खाने नहीं आ रहा है। ठीक है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन में ठीक है, भगवान भाव का भूखा है। तो बलि कॉन्सेप्ट तो मेरी समस्या से बाहर ही है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। तो ये किसने बोला कि जब आप भोग चढ़ा रहे हो भगवान को जा रहा है, तो भोग चढ़ा क्यों नहीं है फिर, देवताओं के लिए, क्योंकि देवता भोग लेते। अच्छा ये देवता और भगवान में, भगवान एग्जाम्पल के तौर पे देखो, भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से सबसे सुप्रीम जो बता दिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है, यूनिवर्स पे कहीं एग्जिस्ट करते। तो जब साइंस समझोगे तो एटम से लेकर माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म तक हर जगह पे एग्जिस्ट करते हो, ठीक है।
तो जब शिवजी तांडव कर रहे, त्रिशूल उठा के मार रहे, तो एक त्रिशूल को ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे ना वो, तो सारा ब्रह्मांड जिसने बना उसको त्रिशूल यूज करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? उसी की लीला का पार्ट है त्रिशूल। तो जब ऐसी चीजों को आप देखते हो तो ये सब देवता है। जैसे विष्णु भगवान का वो सुदर्शन चक्र भी एक देवता है, उनको बनाया भगवान ने, उसके स्वरूप को आप जानने की कोशिश करो, ये व्हील है गोल घूमते हुए जाती है, जरूरत ही नहीं उसको, वो कहीं से भी किसकी मुंडी उड़ा सकता है, वो भगवान है वो। हमारे को समझने के लिए वो रूप बनाए गए। अब उसके अंदर वेदास के अंदर जो अपन अगर अपना जानने की कोशिश करेंगे हिंदू वर्ड्स के अंदर, तो वेदास सबसे ओल्ड स्क्रिप्चर है। तो वेदास में जिसको पढ़ाने की, जिसको ये बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो पहले दो में तो बस ये है कि भगवान के गुण गाए हुए, हाइम्स है उसके अंदर, तो ही करुणा करता, तो ये तो, फिर पूजा के रिचुअल्स, हवन के रिचुअल्स है। तो उसमें किसको पूजने के बारे में बताया गया है, तो उसमें 33 गॉड्स आते हैं टाइप्स के, 12 आदित्य है, 10 रुद्र है, अश्विन है, ऐसे टोटल 33 होते हैं। ये इनकी फिर सब कैटेगरी। तो जब बात हो रही है शिव ब्रह्मा विष्णु की, तो इनकी जो वाइफ है लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, फिर इनके गण बताए गए या नीचे कैटेगरी के। तो फिर बताया गया कि ये दुर्गा का रूप लेती है, शक्ति का रूप लेती है। तो हमारी भी मम्मी कभी दुर्गा और शक्ति का रूप ले लेती, तो अलग से फिजिकली वो कुछ और नहीं बन जाती, इमोशनल चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में समझने के लिए फिर उसकी आर्मी है, कैटेगरी है। तो उसमें से बहुत बार जब तुम पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा भगवान इंद्र है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, वो सारे क्या बोलते हैं ग्रहों पे राज करता है, सारे चीजों के ऊपर, इंसान के ऊपर, देवताओं के ऊपर। उसकी कैटेगरी बहुत सारी देवता है, आसमान के देवता, मतलब जमीन के, जंगल के, झरने के, नदी के, सबके अलग अलग देवता है। और उसने टास्क दिया हुआ सबको कि मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिसको उस चीज की नॉलेज थी, वो उस टाइम पे उस चीजों को यूज करके कर सकते। तो पहले सतयुग में सबको एक दूसरे की चीजों का एक्सेस था, तो वो कर लेते थे। फिर बाद में वो त्रेता आया, भक्ति चली गई, भगवान का नाम चला गया, तो लोग दूसरे कार्य करने लग गए। अथर्ववेद जो, तो अपना ये आ गया, द्वापर यज्ञ होने लग गए वगैरह वगैरह। एंड में कलयुग आ गया, कर्मा के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर सारा पुण्य मिल जाता है। तो उस कैटेगरी में जब आप जानने की कोशिश करोगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट चला रहे हो कि सतयुग से कलयुग की मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बहुत जगह पे फिर यज्ञ बताया गया अलग अलग देवताओं के लिए। तो इंद्रा को खुश करने के लिए यह हवन सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंद्रा के लिए होता था। अच्छा, पहले हाँ हम लोग शिव जी को मेन मान रहे ना, उस कॉन्सेप्ट से वहां पे इंद्रा मेन है। और शिव जी के 12-10 अलग रूप बताए, उसमें से एक रुद्र है, एक भैरव, ऐसा समझ रहे हो? शिव जो सुप्रीम आत्मा है उसकी तो बात ही नहीं है वो। तो एक तरीके से आप शिव जी का कैरेक्टर वेदा के थ्रू जानने जाओगे, तो उसमें फिर वो 10 रूप है, समझ रहे हो? समझ रहे हो। ये वो कैटेगरी को तुम पूछ रहे हो। उनका गॉड कौन है? उनका गॉड इंद्र है, शिवजी इंद्र के गॉड नहीं है अकॉर्डिंग टू वेदास, ऐसा है। तो रुद्र रूप में कैसे पूजना है, भैरव के रूप में कैसे पूजना है, इसमें पुराण भरा हुआ है, वेदास भरे हुए, ऐसा है। इनको पूजने के तरीके, और फिर उसमें छोटे डेटीज है, उनको पूजने के तरीके। अब उसके अंदर ये हवन आता है। तो हवन क्या है? हवन अग्निदेव सारे देवताओं तक सारा पावर पहुंचाते, वो हवन सामग्री जो भी पावर है, मंत्र है, वो सब पहुंचाने का काम करते। उसमें जो सबसे सुप्रीम बताया गया अश्वमेध हवन यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा था कि 1000 घोड़ों की बलि नहीं बोल दो, या बोल दो सैक्रिफाइस था, ये दान किए जाते थे, ठीक है। तो वो कैटेगरी आती है हवन देवताओं के लिए, भगवान के लिए नहीं, देवताओं के लिए। तो जब आप देवताओं को पूजते हो तो हवन के थ्रू पूजना पड़ता है। जो देवता, बहुत सारे ऐसे जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, हजारों लाखों साल तक वो जिंदा रहने वाले, तो वो क्या करेंगे? तो उनको अपना स्थान चाहिए दुनिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे जो रिबेल्स थे, रिबेल्स यानी भगवान से लड़के हट गए, किसी चीज से एग्री नहीं किए, जैसे देवता और राक्षस। बहुत सारे देवता भगवान से नाराज हो जाते थे, विष्णु भगवान से, कभी कोई ऋषि मुनि नाराज होकर चला गया, तो ये वो थे जो अपने भगवान या देवता से अलग होकर चले गए, तो कई हजारों साल तक कहीं और रह रहे, वहां पे लोगों का कल्याण कर रहे। तो अब वहां पे उनके देवता स्थल बन गए, वहां के लोगों का भला कर रहे, तो इनको सारी सामग्री की जरूरत नहीं है। वो देवता को जो पसंद था बोलता बस मेरे को वही चढ़ाओ। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आने लग गया ऐसा। तो और भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि भाई तुम देवता को पूजते हो तो भी मेरे को ही पूज रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझो। 4 कैटेगरी, प्रेत, देवता, पितर और भगवान। तो तुम प्रेत को पूजोगे, प्रेत योनि में जाओगे, देवता को पूजोगे, देवता योनि में जाओगे, पितर को पूजोगे, पितरों के पास आओगे, मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे।
पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे, ऐसा है। तो जब भगवान ने कृष्ण ने बता दिए कि तुम मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, कोई क्यों प्रेत को पूजेगा? क्योंकि प्रेत सबसे फास्ट काम करते हैं। भगवान का प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन परमानेंट है, प्रेत का सबसे फास्ट है, 2-4 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता का थोड़ा और स्लो है और थोड़ा और लंबा चलता है, 5-6 साल 7 साल इफेक्ट देगा। भाई प्रेतों पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, सब अपने अपने हिसाब से उसका आंसर देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, भूत होते हैं? स्क्रिप्चर के हिसाब से कि एक्सपीरियंस के हिसाब से? दोनों। अरे भाई भूत तो फिर बहुत एक सिंगल वर्ड है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है भूत की। क्या क्या है, जैसे अभी किसी को भूत लग गया तो वो भूत है, पिशाच है, राक्षस है, जिन है, किसी का देवता है, किसी के कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो इन ह्यूमन एंटिटी लाइक ब्रह्म राक्षस या बेताल ऐसा कुछ आपके सामने आया हो? ब्रह्म राक्षस यानी वो शक्ति जो सहस्रा पे बैठ गई है, उसका इलाज ये कि कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा उसको। आपको किसी संत या समाधि होगी ना, किसी की संत की समाधि, वहां पे इसे जुड़ाव करना पड़ेगा, वहां मेडिटेट करना पड़ेगा, सहस्रा पे मेडिटेट करना, वही उसको शांत कर सकता है। कोई तांत्रिक या कोई वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। आपके सामने ऐसा कोई केस आया? बहुत सारे। सहस्रा पे प्रेत शक्ति पहुंच गई है, राक्षस स्वरूप, तो वो ऐसे ही। और उसमें इतनी पावर है कि वो 500 का इलाज भी कर देगा और 500 की घर की रेमेडी भी बता देगा। ऐसा भी, ऐसा नहीं कि प्रेत है तो वो सिर्फ उसकी जान लेगा, नहीं। वो प्रेत क्या है, तुम्हारे 7 सूक्ष्म शरीर है, काम क्रोध मोह लोभ, जो सबसे ऊपर वाला है वो है ईगो, वही है ब्रह्म राक्षस, वही था रावण, ईगो सहस्रा। तो सहस्रा का तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पूरा, अब इसको सब्सटेंस से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, कर्मों के थ्रू हो सकता है, ऐसा। तो अभी किसका स्वादिष्ठान है तो उसको मालिन सपने आएंगे, उसको घड़ी घड़ी रोज रात में नाइटफॉल हो जाएगा, और तो वो सोएंगे तो ऐसा लगेगा कोई सेक्स कर रहा है उनके साथ में, क्योंकि स्वादिष्ठान वाला आ गया है। ओके। तो वैसे 7 चक्र है। तो अब यहाँ पे आदमी को स्वादिष्ठान में आएगी तो चुड़ैली आएगी, समझ रहे हो? अब उसको जेलसी है तो उसको शक्ति का एक ऐसा स्वरूप आएगा जो उसको जेलस बना देगा, उसको हमेशा लोगों से जलाफा रहेगा, समझ रहे हो? ये जलाफा कैसे जाएगा? हम्बलनेस से, लोगों की मदद करने से। ओके। ऐसा, ये कर्मा के सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्रिया अलग हो गई, ऐसा है। तो क्रिया के थ्रू जानने जाओगे तो फिर उसका दूसरा प्रोसेस है। अब जैसे किसी का चक्र है, 7 चक्र है अपने, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी को चाहिए, नहीं फिर वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन खुशबू को यूज कर सकते, टेस्ट को यूज कर सकते, जो हमारे 5 सेंसेस है, विजन, टेस्ट, हियरिंग। तो तुम रब का नाम या मंत्र को मेडिटेट करके उससे अपने कुंडलिनी को जगा सकते हो, ऑरा क्लीन कर सकते हो, चक्र खोल सकते हो, सिद्धि पे काम कर सकते हो, खुशबू से कर सकते हो। तो गुलाब की खुशबू सबसे ज्यादा यूज होती है हार्ट चक्र खोलने के लिए। अच्छा, ऐसा। और सूफी और पीरों के लिए वही चीज बताई गई है। और हनुमान जी वाला है तो वो जाफरान यूज करे, केसर का जो अतर है वो। अब उसे कैसे यूज कर सकता है? पेट पे लगा सकता है, कपड़े पे लगा सकता है, माला पे लगा सकता है, यंत्र पे लगा सकता है, मूर्ति पे लगा सकता है, ऐसा है। कृष्ण के लिए चंदन यूज होता है, तुलसी यूज होती है, माला, अतर जो है वो चंदन यूज होता है। और बहुत सारी नेचर की डिटीज के लिए हीना बहुत काम का है। हीना की जो खुशबू उससे बहुत अट्रैक्ट होते हो, जो झरने और फॉरेस्ट के पास के जो रहते हैं, हीलिंग वाले और वगैरह। और ऐसे मतलब खुशबू से भी कर सकते। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी, नेगेटिविटी का इलाज भी, क्योंकि खुशबू जब ब्रेन में जाती है, खुशबू कहाँ एग्जिस्ट करती है? बाहर के ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर ही, समझ रहे हो? तो वो ब्रेन में रिसेप्टर्स है ना, उस पर काम होना शुरू हो जाता है। जब आपको जो तकलीफ चीज दे रही है उसके ऑपोजिट वाली चीज आप करना शुरू कर दोगे। तो आपको पेट की तकलीफ है तो आप जाफरान का अतर लगाना शुरू करोगे या रूह गुलाब यूज करना शुरू करोगे, हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? किसी को चेस्ट पेन होता है, वो ट्राई करके देख ले, क्योंकि जो शक्ति उसको चेस्ट पेन दे रही है, नेगेटिविटी हमेशा खुशबू से दूर भागेगी। ओके। हाँ, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, जो नीचे की जो मलिन चीज है वो हमेशा खुशबू से दूर भागेगी। मगर शक्ति अट्रैक्ट होगी। तो आप अतर लगा के पीपल के झाड़ के नीचे जाओगे तो भूत भाग जाएगा, लेकिन दूसरी पावरफुल शक्ति अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा है? हाँ, लेकिन जो अध्यात्म है, जो दिन भर जाप ध्यान करता है। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपके मुंह से कॉन्सेप्ट। क्या? क्योंकि हम तो अतर लगा के कब्रिस्तान घूमते थे। हाँ, मना करते हैं लोग इस चीज को। सच बात है। मैंने ना भाई दीपक भाई, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा हो, जो ओल्ड लोगों ने बताया ना, ऋषि मुनियों ने वगैरह, उसको थोड़ा मान लेना चाहिए। क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं वो आगे जाके करेगा ऐसा है, और है बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। मैं एक ऐसा समझ लो, अगर एक मास लोग बैठे हुए 100, 200, 500, मैं उसमें से देख देख के आपको ये बता दूं
कि इसमें से कौन सी खुशबू से कोई सीधा पूरा चार्ज ही हो जाएगा। जैसे इसको एक ये खुशबू सुनाऊंगा तो इसको या तो हाजिरी आ जाएगी या तो पागल हो जाएगा, कुछ एकदम पागलपन करने लग जाएगा। भाई इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं अपन? जैसे जैसे भी लोगों पे माता आती है, क्या ये कॉन्सेप्ट? हर सच में माता आती है? अब ये माता आती है, देवता आते हैं, इनके अंदर क्या है? तो अब ये माता और देवता जिसके अंदर आते हैं ना, तुम देखोगे ना, हमने जिस देवता को समझा है वो सृष्टि क्रिएट करते और डिस्ट्रॉय करते, और इनसे खाली भूत प्रेत का इलाज होता है। हर डेटी या भूत प्रेत को सिर्फ भोग चाहिए। क्यों? क्योंकि सदा के भूखे और प्यासे। एक छोटा सा जनरल एग्जांपल है, कोई भी बंदा जो डेटी आता है किसी के शरीर में हाजिरी में, सबसे पहले चीज या तो वो कुछ खाने की मांगेगा या पीने की मांगेगा। समझ रहे हो? देवता तो देने के लिए बैठा है भाई, वो लेने के लिए नहीं बैठा। भगवान ने बताया कॉन्सेप्ट, भगवत गीता में कृष्ण ने बताया, जो देवताओं की मदद लेता है और देवताओं को भोग नहीं चढ़ाता, उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो चोर है। तो देवता के रिचुअल्स क्या है? हवन। ऐसा तो ये जो इनके शरीर में आता है, ज्यादातर तुम देखोगे गांव घेड़े में क्या चलता है, काम धंधा नहीं हो रहा तो ये लोग क्या बोलते हैं, भाई तू देवता अपने अंदर बुला ले, तेरे सब काम हो जाएंगे, घड़ी घड़ी हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। तो इनके पास तो प्रेत जमा ही होते हैं, तो लोगों का इलाज कर रहे। अब ये किसी सब्सटेंस पे डाल के, उसको पता है कि खिलाई हुई चीज सबसे ज्यादा रुकेगी शरीर में। समझ रहे हो? मुंह से जाएगी और गर्दन से उतरेगी, हार्ट चक्र पेट में आई, पेट से फिर वो सारे, जैसा हवन में अग्निदेव सारे देवता को पहुंचाते, हमारे शरीर में सारे देवता वास करते। खाना खाते, जठा अग्नि चलती, जठा अग्नि से सारी एनर्जी बॉडी में जाती है। तो कॉस्मिक लेवल पे भी होता है, बॉडी लेवल पे भी होता है। अब इनको खिला दिया जाए तो पूरे रोम रोम में इनकी वो चीज बच जाती है। टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन होने लग जाता है। और फिर इन लोग साइकेडेलिक चीजें यूज करते ताकि ट्रांस के स्टेट में लाया जाए। इनका 5 रुपए का काम हो गया, कुत्तों का सामने ली बैंड बज गई, क्योंकि उसको तो नॉलेज भी नहीं, तो सोच रहा देवता है। और ये जितने भी लोग हैं जिनके अंदर देवता आते हैं, इनकी मेडिकल हिस्ट्री निकालो, इनको एक्सट्रीम पेन या तो गर्दन में, या तो सर में, या तो हार्ट में, कलेजे में दर्द हमेशा रहेगा। ये देवता है ही नहीं भाई, ये राक्षस के गण है जो तुम्हारे शरीर के अंदर रह रहे। समझ लो? स्पिरिचुअल बंदा तो पूरा हल्का रहेगा भाई, कोई पेन में कुछ नहीं रहेगा, अनलेस उस पर भगवान कुछ चाह रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है उसको। ये सदा परेशान रहेंगे, इनका सर दुखते रहेगा, यहाँ से सरों में जो टाइट पकड़ा हुआ रहेगा। और ये जैसे ध्यान जब करने बैठेंगे 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड में इनको पूरा एक्सट्रीम पेन आ जाएगा। ऐसा प्रूफ है, कोई माता वाता नहीं है। माता है तो बोलो इसको, अच्छा आइए माता आइए, देवी पुराण पढ़ के बता। अच्छा नहीं बता, बोल लेगा भाई मेरे अंदर पैगंबर आते मोहम्मद, तो अपन पूछेंगे ना भाई कुरान ही बता दो फिर। पूरी तो छोड़ दो, कुछ चैप्टर है, अब वो अरबी रहेगा तो पढ़ लेगा, तो पूछ लेंगे भाई, 2-4 सवाल पूछ लेंगे, ये सब टेस्ट में फेल हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो? आज के टाइम पे अंधविश्वास ज्यादा है भाई। बकरा तो बैठे हैं करने, अभी तुम्हारा अपना ये पॉडकास्ट बन रहा है, ये रिलीज होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी की चेकिंग नहीं करता, नहीं तो लोग मेरे पास चेक, इसके बावजूद बिहार पॉडकास्ट पे बोला मैं किसी की चेकिंग नहीं करता। ये सारे आ जाते, भैया एक बार चेक कर दो, ये इलाज बता दो, ये कैसे करना है, वो कैसे, जितना खर्चा होगा कर देंगे। तो तुम कटने के लिए आए हो, क्योंकि 10 जगह पे गए, इनको बता दिया गया कि भाई इतना खर्चा लगेगा, तो भी ये ठीक नहीं हुए। ये 10 जगह पे चेकिंग भी करवाने गए, वहां पे चेकिंग में भी इलाज नहीं निकला, फिर आए। मतलब तुम सुधरते नहीं। तो मैंने जो बोला ना, जो हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब वाले ना, ये भगवान से बहुत दूर हो गए, इनको सिर्फ देवता भगत ही समझते। तो अगर तुम 50 साल 40 साल से परेशान हो, 40 जगह पे जाके आए, तो भी तुमको चेक करवाना है, मतलब तुम अभी भी वही आए हो। और मैं 2 चीज बता दूंगा भाई, तो मैं बोल दूंगा 50,000 रुपए लगेगा, तुम्हारा 2 दिन में काम हो जाएगा। तुम किसका गला काट के घर बेच के चीजें बेच के आके दे दोगे। यही सब तांत्रिक लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो? अपने पास कैसे केस आते हैं बताओ? अभी आप बता रहे हो कोई बर्न गर्ल का केस, क्या है क्या वो? अभी रिसेंटली केस आया है, बच्ची की पूरी स्किन निकल जाती है अपने बॉडी। हाँ, तो वो भी 12-15 साल से अलग अलग भगत बुआ लोगों के पास में गए। उसका छोटा बच्चा भी इंसान का छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। तो कुछ मैं किसी को जवाब नहीं देता, मैंने एक सिस्टम बना के रखा है, यूट्यूब से वीडियो देख के सीखो, टेलीग्राम से देखो। पहले मैं लोगों को बोलता था व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दो, अब तो नहीं, क्योंकि 10-10 हजार मैसेज आते। कुछ केस है भाई जो मैं पर्सनली ले लेता हूँ, फिर वो मतलब वो मेरे ही हो गए। वो अब भले से सामने वाला भी बोल देवे कि भैया हमको आपसे इलाज नहीं कराना है, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि नहीं इनको वो चाहिए ना जो पैसा लेके 4 बकरे लावे, काटे, लींबू हवन ये सब करे। इनको ऐसा लगता है भाई करीम भाई तो बोल रहे सब दागा ताबीज यंत्र निकाल दो, मुसलमान ही बनाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई एक भगवान की रेरे दिखा ले तो मेरे पे टैग लग जाएगा। मैं तो बोलता हूँ भाई 1-2 रहने दो अपनी,
हस्बैंड राम जी को पूज रहा है, वाइफ के घर से माता को पूजे जाता है, मतलब दो रख दो, उसके अलावा चीजें मत रखो, क्योंकि मेरे को मेरा काम करने दो, काम होने के बाद तुम 10 यंत्र लगा दो, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं। ये बेचारे अभी वो आया, तो मैं कुछ केस है जो मैं खुद से ले लेता हूँ और उनको ऐड कर देता हूँ कि भाई ये है, तो मैंने बताया कि मैं बोला घर में ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारी, और यहाँ पे कोई जल के मारा था क्या, तो अब मैं बोला ये औरत थी वैसा, तो बोले हाँ हमारी देवरानी थी, तो मैं बोला देवरानी तो जल के मर गई, उसको मरवाया किसने, बोले नहीं खुद से उसने अपने आप को आग लगाई, मतलब किसने तो उसको तकलीफ दिया होगा ना, सोर्स उसके अंदर है, तो उसने बताया कि उसके कोई जेठ या जो भी थे उसके थ्रू वो उसने की है। मैंने बोला उनकी डिटेल निकालो, बोले उनके घर पे तो बैंड बज गई हो, बच्चा पागल हो गया है वो करके, मतलब वो लोग भी 10 जगह के बाद घूम ही रहे ना, क्योंकि ये आदमी ने एक औरत को इतना टॉर्चर किया कि उसने अपने आप को जला दी। ये आदमी इतना टॉर्चर क्यों कर रहा था उसको, क्योंकि इसके पीछे एक शक्ति उसको परेशान कर रही थी। मैंने बोला ये आएगी आएगी, मतलब मेरे को सब्र कर और अपडेट कर। अब वो रोज मेरे को अपडेट डालती है, तो मैंने बोल दिया अपडेट करते रहना। बेचारी 4 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया, 5वें दिन मैंने किया किधर है, बोले मैंने सोचा भैया आप इतने बिजी रहते हो। अरे बोला जब मैंने बोल दिया अपडेट करना तो अपडेट करना है। तो अभी 2 दिन पहले उसको वो सोर्स दिखने लग गई, अब लड़की को ऐसा दोनों को दिखती है शायद तक, माँ को और बेटी को वो सोर्स दिख गए। वही आदमी पूरे स्किन के ऊपर सब कुछ है, और वो झाड़ के ऊपर वहां पे एक जगह है जहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे इन लोगों ने क्रिया को बांधे होंगे। तो मेरा प्रोसेस ऐसा है कि जो मेरे से जुड़ता है, चाहे नेगेटिविटी के इलाज के लिए चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, इनको अपने घर की क्रिया खुद को दिखने लगती है, तो इनको किधर और चेक कराना नहीं पड़ता। वही मेरा मकसद था कि कहीं और ना जाना पड़े, अपने घर में खुद ही तुम अपने घर को चेक कर लोगे। तो जो ध्यान जाप करता है वो दृष्टि से देख लेता है। जो लोग ध्यान जाप की जर्नी में शुरुआत है, इनको सपने में चीजें दिखना शुरू हो जाती है। इनके घर में कहाँ किधर कोई रख के गया ना, वो सब दिखना, कहाँ पे किसने क्या किया है, ये खुद जाके फिर खोलते उसमें सब चीजें निकलती। कितने सारे मैसेज, भैया मैंने पूरा घर साफ कर दिया था, मैंने त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे किया कि घर में कुछ छुपा तो बता। सोरा तो देखा कबाड़ के ऊपर जो बैग रखा है उसके अंदर एक पोटली है, खोला तो बोले सब उसमें सब वो थे चुनरी वुनरी भगवान के आगे लाके रख देते वो सब। तो है अभी तुम सोच लो, वो डॉक्टर से 12 साल से इलाज करवा रहे हैं, और डॉक्टर ने सब भाई 150 से ज्यादा तो मेरे पास में मेरे जो ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वो डॉक्टर्स है जो मेरे को फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स है। कोई आयुर्वेदिक का है, कोई मेरे ख्याल से 7 या 8 है जो न्यूरोलॉजिस्ट है। यानी आपको अगर डिप्रेशन एंजाइटी कुछ हो रहा होगा तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना। न्यूरोलॉजिस्ट मेरे पास आया है डिप्रेशन एंजाइटी के, तो क्या उसको दवाई की नॉलेज नहीं है? उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इससे 150 से ज्यादा लोग हैं जो डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई स्कूल तक। तुम सोच रहे हो कि भाई साइंस सब कुछ है, भाई वो उनका इलाज नहीं हो रहा। उनको खुद को पता है कि पेशेंट आएगा हमारे पास, तो हम अब उसके पास कोई जाएगा तो दवाई देने वाला ना, वो थोड़ी बोले करीब मेरे को कॉन्टेक्ट कर, लेकिन उसकी तकलीफ के लिए वो मेरे को कॉन्टेक्ट कर। क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई अच्छा है, सही बात है, एक नेगेटिविटी के इलाज के आते, बाकी सभी डॉक्टर ही आते हैं जो दूसरों का इलाज करते, तब इनकी बैंड बज गई। डॉक्टरों में भी लड़ाई चलती है, हर जगह पे, हर प्रोफेशन में चलती है ना। एक हॉस्पिटल बिजनेस कर रहा है तो दूसरे का बंधन कर दो, तो फिर बहुत चल रहा है आजकल। तो ये तो उसी के शिकार है। फिर ये कहीं इलाज करवाने गए तो मिक्स्ड है सब। जैसे बहुत सारे आते हैं जिन वाले सबसे ज्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जिन की पावर बहुत ज्यादा रहती है, देवी देवता सात्विक तरीके से और कानून के दायरे में काम करते हैं। जिन लोग का ऐसा ऊपर नीचे उठा पटक कर देते, तो बहुत बार वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन एक कैटेगरी टफ हो जाती है जब सामने वाला भोग चढ़ा रहा हो, और अगर उसमें मुसलमान है, अब मैं उसको मुसलमान तो नहीं बोलता, मियाँ भाई बोलता हूँ मैं ऐसे लोगों को, जो लोगों के इलाज का काम कर रहा है, झाड़ फूक करके ताबीज वाला, प्लस वो जानवर कटवाता है, तो उनकी शक्तियां पूरी राक्षस हो रही है। यानी अगर आपको कहीं घर में प्रेत है या कोई सिद्धि को पूछ रहे हो, अगर आप उसको भोग चढ़ाओगे ना तो वो ग्रॉस दिखने लग जाएगी, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट दिखती है, तो वो थोड़ी ग्रॉस दिखने लगेगी। आप जाप करोगे उसके लिए तो वो कलर में दिखेगी और ऑरा दिखने लग जाएगा। मानसिक जाप करोगे उसके लिए तो वो सूक्ष्म होते चले जाएगी। उसको भोग चढ़ाओगे तो वो काली बनने लग जाएगी। उसको नॉनवेज चढ़ाओगे तो उसके सींग कांटे और ऐसा स्वरूप होने लग जाता है सिद्धियों का, प्रेतों का। तो जो लोग यूज कर रहे हैं तो सब पता लग जाता है कौन किस कैटेगरी है। ये थोड़ी टफ हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर ये वाली क्रिया होती है, जहाँ पे बकरे बैल कट रहे, उन लोगों को सपने में हमेशा बिल्ली कुत्ते अटैक करते हुए देखेंगे। अच्छा। तो ये सपने में इनको
बिल्ली, कुत्ते या उसकी शक्ल वाले इंसान जो होते हैं ना, आज ऊपर से बिल्ली ऐसा, ये लोग घर में भाग रहे, मार रहे, ऐसा है। अगर नॉर्मल केस में भी अगर किसी के सपने में ऐसा आता है ना, घर में 2-3 बिल्ली आ गई है या कुत्ते आ गए, और आप सुबह में देखते हो, सबसे पहले अपने घर का तो प्रतंगिरा माता है, अगर यूट्यूब पे सर्च मार लेंगे तो लाल मिर्ची से उतारा होता है, 7, 14 या 21 लेके उतारा कर लो, पूरे घर में कपूर स्प्रेड कर दो, तो कोई ना कोई क्रिया हुई है, या तुम्हारे जूते से लग के आ गई है, पीछे से चल के आ गई, वो निकल जाएगी। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें। सबसे पहला प्रोसेस मेरे को जुड़ने के, नेगेटिविटी के लिए मैं बोलता हूँ, पहले सब कुछ निकाल दो घर से, धागा, ताबीज, यंत्र, पित्र, प्रेत सब निकाल दो, उसके बाद में प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो। तो तुमने घर में जितने शैतान को पाल रखा था सबको निकाल दिया, अब खाली भगवान है। अब जितनी क्रिया तुम पे हुई थी प्रतंगिरा माता से, वो रिटर्न हो जाएगी। अब जो बचेगा तुम्हें देखता हूँ और मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, समझ रहे? इतना सीखा हूँ ना 4 साल में, तो मेरे को पता है पहले सिस्टम घर क्लीन कर दो, बॉडी क्लीन कर दो, अब जो बचेगा तुम्हें को पता है। नहीं तो 36 चीज नजर आएगी, अब ये सब हट जाएगा तो सिर्फ 2 या 3 नजर आएगी, तो अपने को पता लगेगा ये सोर्स है, यहाँ पे काम करना है, ऐसा है। अरे भैया तो हम तो कर लेंगे, हमारे चाचा के घर पे, ताऊ के घर पे पितरों को स्थान दिया, वो तो नहीं हटाएंगे, वो तो भोग चढ़ा रहे, पितर तो एक ही है सबके। तो जैसे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 2 उनका ध्यान रखते थे, 2 नहीं रखते थे, तो वो 4 में से वो 2 के लिए हमेशा वो गाली देते और 2 को आशीर्वाद देते। एंसेस्टर्स का सेम है। आप अपने अच्छे कर्म करो। अभी बोलेंगे नहीं उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब है, हमारे पास नहीं है, तो पैसा, गाड़ी, बंगला कहीं भी ये मतलब नहीं है कि भाई वो भगवान वाला हो गया तुम्हारा रिलेटिव। मरने के बाद तो पितरों के पीछे खड़ा हो जाएगा। सही बात है। आज जो खेतों में स्थान में पितरों के नाम से जो चढ़ रहा है, इन लोगों को बोलते भैया क्या करे, अभी बोले हम तो नहीं रोक सकते, तो मतलब बच्चों को भी सिखा वो कैसे चढ़ाना है, क्योंकि मरने के बाद तुम वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं, तुम्हारे पितरों की नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से होगी। तो जिन प्रेत को तुम पूज रहे हो भोग देके, उन्हीं के पीछे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम अकॉर्डिंग टू भगवत गीता प्रेत पूजा, तुम उन्हीं की ओड़ी में जाओगे, समझ रहे हो? इसीलिए तो 40-40 साल से 50 साल से परेशान है कि भैया हम तो 40 साल से भोग और इसमें लगे, हवन, अमावस, पूर्णिमा ठीक ही नहीं हो रहा। वेद के अकॉर्डिंग गए होते तो 3 महीने में ठीक हो गया होता। उसमें एंसेस्टर्स के लिए हवन, पूजा, भोग, रिचुअल बताए आपको 5 साल जनरेशन जो है वो रिचुअल से तो पूरी बिगड़ रही है। ये भी तो परेशान है। अगर आप हवन की बात ही करोगे ना, तो हवन भी कहीं भी नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्थान बताया गया है, नियम बताए गए। अब जैसे यूएस में जाके तुम हवन चालू कर दोगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो पवित्र जमीन है ही नहीं, वहां पे देवताओं का वास नहीं है, वहां पे भोगी राक्षसों का वास है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हिंदू डेटी वाला तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। पॉइंट समझ रहे? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है बात कि तुमको तरीके की जगह लेनी है, गंदी जगह नहीं लेनी है। खास तौर पे हवन ऐसी जगह पे करो जहां पे मतलब ब्राह्मण है, लेकिन अभी नाम का ब्राह्मण नहीं, अच्छा रिचुअल्स वाला। तो इसलिए अपने को ज्यादातर साउथ में काम जल्दी होके मिल जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी से पीढ़ी वाले ब्राह्मण है, रिचुअल्स है और बहुत कड़ा के उस चीज के अंदर। साउथ मेरा बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो पीढ़ी से पीढ़ी ब्राह्मण चले आ रहे, शास्त्रों के ऊपर काम कर रहे, उनका एक्चुअली ज्ञाता है, और जो पंडित से मंदिर से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि वो ऑफिस का भी जॉब कर रहे हैं और कभी कभी पूजा कर लेते हैं, वो इतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितना मंदिर का बंदा कर पाएगा। और वही हवन अगर मंदिर में होगा तो वो और पावरफुल हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो सेक्रेट स्पेस हो गया, उसमें सेक्रेट जो मंदिर के डेटीज है उनका लॉ चलता है। तो ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए कृष्ण ने बता दिए कि भाई जो क्या बोलूं भोग चढ़ा रहे वैसे। कोई नहीं भाई, बड़ा मजा आया करीम भाई आपसे बात करके। जी सर। और आई होप दोबारा हम एक और बढ़िया पॉडकास्ट करेंगे, जी सर। कुछ और लेके आएंगे। मेरे लिए भी कुछ बहुत सारी नई चीजें थी, वरना मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, मैं भी चीजें सुन रहा था, आज अडैप्ट कर रहा था। वही हो गया ना, क्योंकि वो सब पॉडकास्ट पे वो सेम, क्योंकि वही है फर्स्ट मीटिंग में नॉलेज नहीं होती लोगों को, सेकंड में फिर बाद में 50 क्वेश्चन। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि अभी जो सिद्धि लेके चल रहा है, मैं जो आपको शुरुआत में बोला था हनुमान जी की सिद्धि है किसी के पास में, मेरे पास भी सिद्धि, आपके पास भी सिद्धि, तो आप अपनी सिद्धि को पावरफुल कैसे बनाओगे? तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, अभी तो आपने बोले सिद्धि है क्या, बोले नहीं मेरे को ये बताओ अपने हनुमान जी की जो जाप ध्यान करता है उसकी सिद्धि पावरफुल कैसे? तो पहली बात भक्ति लेके आओ, सिद्धि की जरूरत पड़ेगी। इन सिद्धि को पावरफुल करना है तो फिर उसके स्टेप्स है। फिर हनुमान जी के एक एक स्वरूप है ना, तो हाथ का कड़ा, तो फिर 52 पीर साधना है, 52 पीर कड़े पे बैठा और वो कड़ा वहां समर्पित करो, तुम्हारी सिद्धि के हाथ में कड़ा आ जाएगा। तो अगले बंदे को नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो अटैक करने लगे तो हनुमान जी के आगे पहले वही 52 भैरव खड़े हो जाएंगे।
तो उनके गधे के ऊपर, उनके हाथ की अंगूठी के ऊपर, ऐसे तुम अपनी डेटी को एक एक चीज जाप के थ्रू, हवन के थ्रू ऐसे ही चढ़ाओगे तो वो वहां पहुंच जाएगी। पावरफुल कैसे बनाया जाता है कि आपने अपनी रुद्राक्ष की माला से एक एक मनके पे एक एक लाख जाप किया और उस माला को एस्ट्रली कंप्लीट करके अपनी डेटी को दिए, तो वो माला हनुमान जी के गले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आप देखोगे किसी के गले में हनुमान जी सिद्धि है, किसी के पास, उसके गले में माला नहीं, इसके गले में इसके लिए क्योंकि इसने जाप इतने भर के दे दिए। तो जो लड़ने के लिए दूसरी सिद्धि आएगी बोले कि भाई पहले तो इसके 15 लाख जाप खत्म करने पड़ेंगे, हमसे तो नहीं होने वाला, हम तो एक माला पे आए हुए शमशान से। तो ऐसे अपनी सिद्धि को और पावरफुल, फिर ये इतने पावरफुल हो जाते हैं ना कि तुम तो बस भगवान बन के बैठ जाओ, अब ये धाम और मंदिर चलाएंगे, तो जो भी आएगा उसका काम हो जाएगा। और दूसरे जो प्रेत आएंगे वो इतने पावरफुल चीज को देख के ये रुक जाएंगे, उनको पता लग जाएगा इस बॉडी से ज्यादा पावर यहाँ है, तो यहाँ रुक जाओ, यहाँ लंबे समय तक हम चलेंगे। बहुत सारी छोटी मोटी सिद्धियां यहाँ आएगी, 15 दिन में यहीं पे से डबल टेबल चार्ज हो जाएगी, वापस आपके पास आ जाएगी। ये सब धाम में चल रहा होता है। जो सिद्धि शक्ति भूत प्रेत वाले हैं, समझ लो, सिद्धियों का गिवेंट बड़े लेवल पे करेंगे भक्ति के थ्रू, तंत्र के थ्रू तो बस रोज रोटी डालते रहो, रोज प्रेत मंगाते रहो। ऐसा चलो, आई होप आपको ये पॉडकास्ट बड़ा पसंद आया हो। भाई की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। कमेंट्स करना प्यारे प्यारे, जो भी आपका बेस्ट पार्ट हो इस पॉडकास्ट का। सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं किया है, बहुत ज्यादा मिस करोगे आगे आने वाले कंटेंट को, बिकॉज द रियल वन का मकसद है एक ऐसी चीजें जो आपको अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, एक ऐसी चीजें, एक ऐसा पहलू आपके सामने रखना, विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। हर महादेव।